तो गुरु की शरण गुरु व्यक्ति में ही नहीं, ग्रंथ में देख लीजिए। भगवान राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए। चरित्रों से, ग्रंथों से, महापुरुषों से ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन ये भी गलत है कि मुझे कोई व्यक्ति समझ में ही नहीं आता, मतलब आप सबसे बड़े हैं, ये घमंड बोलता है। इसका मतलब आपको स्वयं से बड़ा कोई दिखा ही नहीं आज तक। बहुत लोग बोल देते हैं कि मुझे तो कोई गुरु समझ में नहीं आते। और पैदल चलने वाले मानो 2 अक्षर का नाम ले रहे हैं। एक कदम आगे तो रा, पीछे वाला कदम पे माँ, राम राम करते करते चल रहे हैं। जैसे कोई काम करवाना होता है तो शहर में जो बड़े लोग होते हैं, नामी लोग होते हैं, तो उनके पास जाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं मेरा ये काम करवा दीजिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा। नहीं, आप कहीं लिख कर दे दीजिए, मेरा काम हो जाना चाहिए अब। अरे लिखने की जरूरत नहीं है, जाओ मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। तो ऐसे राम जी ने भी हमको भेजा है कि संसार में जब कुछ समझ में ना आए तो मेरा नाम ले लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। निषाद राज के यहाँ भरत जी आए। जब पता चला निषाद राज को तो क्रोध में भर गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। संतों ने समझाया कि हारेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, ये क्यों सोचते हो? ये क्यों नहीं सोचते कि लड़ाई ही नहीं होगी? भरत जी पहुंचते हैं, निषाद राज से मुलाकात होती है तो भरत जी पूछते हैं ये कौन है? जैसे गुरु जी कहते हैं राम सखा, भरत जी अपने रथ से कूद जाते हैं, निषाद राज के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अयोध्या के अंडर में आता है ये श्रृंगवेरपुर, वहां के ये राजा हैं, आपसे बहुत छोटे हैं पद में भी, और आप अयोध्या के सम्राट हैं फिलहाल तो इनको देखकर आप रथ से कूद गए, ये शोभा नहीं देता। भरत जी ने कहा यदि आपने कहा होता कि निषाद राज हैं तो मैं नहीं कूदता। यदि आप कहते कि श्रृंगवेरपुर के राजा हैं तो भी मैं दूर से प्रणाम कर लेता सम्मान से। आपने कहा राम सखा है, और राम जी के सखा राम जी की ही समान है, बराबरी का है, और मैं राम जी का सेवक हूँ। तो राम जी के सखा ऐसे खड़े रहे और मैं रथ पे विराजमान रहूं, ये भी तो शोभा नहीं देती। गुरु जी कहते हैं भरत, तुम्हारे तरह तो तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता। निषाद राज को गले लगाया लक्ष्मण भाई की तरह। रात्रि को सब सो गए। निषाद राज ने देखा सब सोए हैं, भरत जी भी सो ही गए होंगे, लेकिन भरत जी सो नहीं रहे हैं, रो रहे हैं।